हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काजू पनीर की बहुत ही डिलीशियस और फ्लेवरफुल रेसिपी। ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही पॉपुलर डिश है जो कि कॉम्बिनेशन है क्रीमी पनीर और काजू का। इसके साथ मैं सर्व करूंगी सत्तू पराठा जो बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग टेस्ट देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भुना हुआ चना लिया है, इसको मैं मिक्सी में बारीक पीस लूंगी। देखिए इस तरीके से आप भी इतना ही बारीक पीसिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कटी हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और 1 चम्मच के करीब नींबू का रस। 2 चम्मच मैंने आम के अचार का तेल भी इसमें ऐड किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ज्यादा सूखा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। पराठों के लिए मैं इसका डो रेडी करके रख लेती हूँ। इसके बाद मैं रेडी करूंगी काजू पनीर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और इसको क्यूब में काट लिया है। 2 चम्मच देसी घी मैंने पैन में लिया था, उसमें मैं इसको शैलो फ्राई कर लूंगी। देखिए इस तरीके से आपको भी इतना ही फ्राई करना है। सिर्फ पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, इसको मैं एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेती हूँ। 15 से 20 मैंने काजू लिए थे, इनको भी मैं शैलो फ्राई कर लूंगी, बस हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए। इसी पैन में मैं 2 टेबल स्पून सरसों ऑयल ले लूंगी। तेल गर्म होने के बाद मैं ऐड करूंगी 2 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 4 से 6 काली मिर्च मैंने ऐड की है। इसके बाद आधा चम्मच दालचीनी पाउडर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर रखा हुआ था, ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया है। इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक हम अपनी प्याज को भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 2 से 3 सेकंड के लिए मैं स्पाइसेस को भून लेंगे। अब इसके बाद ऐड करूंगी टोमेटो प्यूरी। 5 से 7 मिनट तक मसालों को ढककर पकाना है। यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू का पेस्ट बनाकर रेडी रखा था, इसको भी मैं मसाले में ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक ढक करके पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक करते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम भी ऐड कर दी है, इसी से इसका फ्लेवर क्रीमी बनेगा। 2 मिनट तक मैं इसको ढककर और पका लूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप पानी। 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। इसमें मैं ऐड कर दूंगी फ्राई काजू और पनीर। अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी और 5 मिनट तक के लिए वेट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड की है। एक बार इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐड कर देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा काजू पनीर। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए चेक करते हैं हमारा डो। देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुका है। 2 मिनट के लिए मैं इसको और मल लूंगी। के बाद मैंने यहाँ पर डो की एक बॉल बना ली है, उसको मैं अच्छे से फैला करके रेडी करती हूँ स्टफिंग के लिए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें स्टफिंग कर ली है। इसको मैं अच्छे से देखिए ऐसे बाइंड कर लूंगी। आप भी इसको मोदक की शेप में बाइंड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको अपने हाथों पर फैलाऊंगी और उसके बाद इसको पराठे की हम शेप देंगे। देखिए इस तरीके से पराठा तो कैसे बनता है सभी हम लोग जानते ही हैं। इसको मैं अच्छे से फ्लैट कर लूंगी और तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तवा भी हमारा एकदम गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इसको दोनों तरफ से पहले अच्छे से सेक लूंगी बिना घी लगाए। उसके बाद जब एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। आपको जो भी पसंद है, देसी घी, बटर या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसी से इस पराठे को रेडी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए रेडी हो चुका है हमारा पराठा। इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे भी रेडी कर लूंगी। आप भी इस तरीके से पराठे बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि कैसे बने और आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा है। तो पराठे भी हमारे रेडी हो चुके हैं और काजू पनीर भी रेडी है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको फाइनल प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। I think there's kind of war time.